हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है खास तौर पर एक्सपायरी डे पर जो लोग ट्रेड करते हैं लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते कि एकदम से कई बार सडनली प्रॉफिट बन जाता है, एकदम से सडनली पूरा का पूरा कैपिटल साफ कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो एक्सपायरी के दिन में होती है, क्या करें उससे बचने के लिए या क्या करें बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए, वो सारी बातें हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों एक बात को आप लोग समझ लीजिए, आप अगर कोई भी काम कर रहे हो जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जैसे कि मान लीजिए एक व्हीकल को चलाना, एक कार को आप चलाते हो, आपको नहीं पता कि जो रेस है उसको इतना दबाने से गाड़ी में इतनी स्पीड आ जाएगी और एकदम से वो आगे जा सकती है। अगर आपको ये नहीं पता या फिर आपको नहीं पता कि ब्रेक को इतना स्लो प्रेस करना है, अगर आपने इसे बहुत तेज़ी से प्रेस किया तो क्या हो सकता है, सडनली ब्रेक लगेगा, गाड़ी जो भी इस पर इफेक्ट पड़ सकता है, ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता और आप कार चला रहे हो तो आप समझिए आप कितने बड़े खतरे में हैं। चाहे आप वो स्पीड अप हो, चाहे वो गिरने की ब्रेक की बात हो, दोनों केसेस में अगर आप लोगों को उसका नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक वो चीज़ हो सकती है। वैसे ही एक्सपायरी में अगर आप लोगों को ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम की नॉलेज नहीं है कि मार्केट में जो प्रीमियम जो आप खरीदने जा रहे हो 4200, 400, 500 जो भी आप खरीद रहे हो कॉल पुट, वो किस तरह से वेरी करता है, उसका रेट जो जितना है उतना क्यों है। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आती तो फिर मार्केट में आप लोग ये समझ ही नहीं पाओगे कि एक्सपायरी में कितना मार्केट बढ़ने पर क्या आपके साथ होने वाला है। तो इस बात को, इसलिए ये टॉपिक समझने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट में प्रीमियम किस तरह से वेरी करता है। वैसे तो दोस्तों इस पॉइंट के लिए मैंने एक काफ़ी डिटेल में वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर देखना समझना। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी मैं मोटे मोटे तौर पर एक बार आपको समझा देता हूँ कि आखिर ये प्रीमियम काम करता कैसे। और अब हम स्पेशली एक्सपायरी की बात कर रहे हैं तो पहले मैं प्रीमियम आपको समझा दूंगा, उसके बाद मैं पूरी एक्सपायरी को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। 3 पार्ट में मैं एक्सपायरी को जनरली यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, सारी बातें होंगी। लेकिन पहले थोड़ा सा प्रीमियम के बारे में समझ लेते हैं कि प्रीमियम मूव करता कैसे है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट है 42,343 पर। ये मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, लगभग आप मान के चले 9:30 पौने 10 बजे के बाद का है। तो उस टाइम पर सपोज 42,200 और 42,400 ये दो स्ट्राइक प्राइस है। अब 42,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है, देखिए कोई भी जो प्रीमियम होता है वो जनरली 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी होती है उसकी टाइम वैल्यू। तो इन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब, देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है, सिंपल है कि मार्केट का जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है, मार्केट उससे कितना ऊपर या कितना नीचे है। अगर आप कॉल ले रहे हो तो आप ये देखोगे कि जो आप स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो वो मार्केट जहां पर चल रहा है उससे, मार्केट जो है वो हमारे स्ट्राइक प्राइस से बेसिकली कितना ऊपर है। और अगर आप पुट खरीद रहे हैं तो आप ये देखोगे कि जो भी हम स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं तो मार्केट जो है वो हमारे स्ट्राइक प्राइस से कितना नीचे है। तो यहाँ पर मैं अभी कॉल की बात करने वाला हूँ, पुट पे भी सेम फंडा काम करता है, पर यहाँ पर भी मैं कॉल के एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए आपने 42,200 और 42,400 दो कॉल यहाँ पर है, उस पर आप नजर रखे हुए हो। तो सुबह 9:30-10 बजे की बात यहाँ पर चल रही है। तो मार्केट है 42,343 पर और आप खरीदने जा रहे हो 42,200 की कॉल। तो 200 की कॉल का प्राइस देखिए कैसे निकलेगा। 200 से मार्केट कितना ऊपर है, 143 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि 42,200 की आप कॉल खरीद रहे हो, 42,343 का यहाँ पर मार्केट चल रहा है, यानी कि 143 पॉइंट ऊपर मार्केट चल रहा है आपके स्ट्राइक प्राइस से। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू सीधे सीधे 143 हो गई। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है दोस्तों। प्लस टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू का मतलब अभी आपके पास टाइम कितना बचा है। अगर देखें तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, शाम के 3:30 बजे सब कुछ यहाँ पर आज की एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। यानी कि जो टाइम वैल्यू जो है उसकी वैल्यू जो है वो देखिए वो डिपेंड करेगी मार्केट के मोमेंटम पर। जब मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा होता है तो कभी कभी इसकी वैल्यू एट द मनी पे या इन द मनी में 120, 130, 150 तक भी होती है। नॉर्मल दिनों में जब मार्केट ठीक मीडियम साइज मोमेंटम कर रहा होता है तो 100, 110, 115 होती है। और जब मार्केट बहुत कम मोमेंटम कर रहा होता है 70, 80, 90 भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि मोमेंटम मीडियम साइज है और 100 हमने मान ली टाइम वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो टाइम की वैल्यू हो गई 100 और एक्चुअल में मार्केट 42,200 से 143 पॉइंट ऊपर है। तो इन दोनों को जोड़कर आ गया 243, यानी कि 42,200 का जो प्राइस होगा वो 243 रुपए का है। साथ में एक एग्जांपल और ले लेते हैं 42,400 का,
क्योंकि 42,200 जो है वो तो इन द मनी है। इन द मनी मतलब जो मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, कॉल साइड में ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, मार्केट हमारे स्ट्राइक प्राइस से ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, तो वो इन द मनी हो गया। और जहां पर मार्केट अभी क्रॉस नहीं करा है उसको हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं, जो 42,400 है, क्योंकि 42,400 तो मार्केट अभी आया ही नहीं है, 42,343 चल रहा है। तो यहाँ पर 42,400 की कॉल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप देखोगे हम कॉल देख रहे हैं तो 42,400 से कितना ऊपर है मार्केट, तो मार्केट तो 42,343 है, यानी कि 42,400 से ऊपर तो है ही नहीं। इसका मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू सीधे सीधे जीरो हो गई, मार्केट ऊपर है ही नहीं, जीरो। प्लस टाइम वैल्यू, टाइम तो बचा हुआ है, माना कि मार्केट उस जो स्ट्राइक प्राइस हम देख रहे हैं उससे ऊपर नहीं है, लेकिन टाइम तो अभी बचा हुआ है। तो और ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये मार्केट के थोड़ा पास भी है, 343 और 400 पास ही है। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू 60 रुपये, 70 रुपये हो सकता है, 80 रुपये भी हो। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए 60 ले लिया, तो टोटल हो गई उसकी जो वैल्यू है वो 60 रुपये की हो गई। यानी कि 42,200 की जो कॉल है वो 243 की है, और 42,400 की कॉल है 60 रुपये की। सुबह 10 बजे की बात है, एक्सपायरी के दिन की, और मार्केट है 42,343 पर। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो मोटे मोटे तौर पर अंदाजे के लिए। ठीक है दोस्तों, आप सपोज मान लो कि मार्केट में टाइम हो चुका है 2:30 बज चुके हैं, यानी कि अब लगभग सिर्फ 1 घंटा रह गया है एक्सपायरी खत्म होने में। तो अब एक्सपायरी खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा है, और मार्केट दोस्तों पहुंच गया 42,280, यानी कि 42,343 था पहले। अब ऊपर नीचे करते करते मार्केट 42,280 आ गया, थोड़ा बहुत नीचे आ गया सुबह से 4-5 घंटे में। तो अब 2:30 बजे शाम का टाइम है, 1 घंटे बचा एक्सपायरी खत्म होने में, और मार्केट है 42,280 पे। तो अब हम निकालते हैं फिर से वैल्यूज कि 42,200 की वैल्यू कितनी होगी और 42,400 की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो 42,200 की वैल्यू, अब वही चीज है इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होती है, जो आप स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं उससे कितना ऊपर मार्केट है। तो 42,200 से मार्केट 80 पॉइंट ऊपर है, क्योंकि 42,280 पे चल रहा है मार्केट, तो 42,200 से 80 पॉइंट ऊपर है। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 80 प्लस टाइम। टाइम कितना बचा है, अब सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है, सॉरी 1 घंटा बचा हुआ है, और इस 1 घंटे में ज़्यादा टाइम की वैल्यू नहीं बचेगी। सुबह जो 4-5 घंटे थे उस वजह से वैल्यू जो 100 थी वो अब घट के 30, 25, 30 रह गई। तो 30 हमने यहाँ पे मान लिया, और टोटल हो गया 110 रुपये। यानी कि सुबह जो 42,200 की कॉल सुबह के टाइम पे 243 रुपये की थी, वो सिर्फ मार्केट अभी यहाँ से 60 पॉइंट गिरा है, और 42,200 की कॉल जो है वो 110 की हो गई। इतना बड़ा इसमें जिसे कहते हैं गिरावट आ गई। तो ये हो गई 110 वैल्यू, ठीक है। और 42,400 की बात करें तो दोस्तों 42,400 वाला मार्केट 42,280 पे है, तो 42,400 से ऊपर तो है ही नहीं, क्योंकि हम कॉल देख रहे हैं। तो 42,400 से ऊपर नहीं है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो ही है ऑलरेडी, प्लस टाइम। अब ये क्योंकि दूर हो गया है थोड़ा, 42,280 का है, ये थोड़ा दूर है 400 से, तो इसकी जो टाइम वैल्यू वो भी थोड़ा कम होगी। 42,200 के केस में जो 30 था यहाँ पे वो और कम होगा, 15 हमने मान लिया, तो इसकी टोटल वैल्यू 0 + 15 15 हो गई। यानी कि 42,400 की कॉल 15 रुपये की है। ये 2:30 बजे की बात है। अब दोस्तों मान लो सपोज आपने यहाँ पर उठा लिया 42,200 की कॉल उठा ली, ठीक है दोस्तों, और 42,400 की कॉल, दोनों को हम देखेंगे कि अगर हमने ये 2:30 बजे के टाइम पे ऐसा कुछ उठा लिया, और मार्केट यहाँ से 2:30 बजे सडनली जंप करता है, लगभग 200 पॉइंट जंप मार गया, 190 पॉइंट मैंने यहाँ पे केस रखा, ठीक है। अब बात आ रही है दोस्तों 3 बजे की, यानी कि 2:30 बजे से 3 बजे के अंदर मार्केट इस आधे घंटे के अंदर सीधे 200 लगभग पॉइंट जंप मार गया एकदम से। अब मार्केट पहुंच गया 42,470 पे, जो 280 था अब वो 470 हो गया। तो यहाँ पर अब प्रीमियम देखो, आप देखो 42,200 की कितना हो जाएगा, 42,200 से मार्केट कितना ऊपर है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है अगर, तो 270 पॉइंट ऊपर हो गया। 42,200 से कितना ऊपर, 270, तभी तो 42,470 पे है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 270। और अब तो बचा है सिर्फ आधा घंटा, तो टाइम की वैल्यू तो लगभग नेग्लेजिबल हो चुकी है, 5 रुपये, 10 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये इतना बचेगा। हमने यहाँ पे 10 मान लिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 280। तो 42,200 की वैल्यू हो गई 280। वहीं दोस्तों बात करें 42,400 की, तो यहाँ पर भी सेम फंडा है। यहाँ पर देखो आपकी मार्केट इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आएगी, जो आप स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हो उससे कितना ऊपर मार्केट है, तो 42,470, 400 से होता है 70 रुपये ऊपर। यानी कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू अभी तक 0 चल रही थी, वो इंट्रिंसिक वैल्यू अब 70 रुपये हो चुकी है, प्लस टाइम कितना, वही 5 रुपये, 10 रुपये, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो हमने 10 रुपये मान लिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 80। तो आप देखिए जो चीज़ 15 रुपये की थी 2:30 बजे तक, जब मार्केट 42,280 पे था, अब वो 80 रुपये की हो चुकी है आधे घंटे में, यानी कि लगभग 5 गुना करीब हो गया, 5 गुना से भी ऊपर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरह से प्राइस में फ्लक्चुएशन
होता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देखिए, मान लेते हैं अब ये चीज़ प्रीमियम आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको कैसे निकालना होता है प्रीमियम। आपको ये देखना होता है कि मार्केट का जो स्ट्राइक प्राइस आप खरीद रहे हो उससे कितना ऊपर मार्केट चला गया है, प्लस टाइम डे के, इसको ऐड करके टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल मार्केट की, कि 3 पार्ट में जो मैंने बताया कि मार्केट को मैं डिवाइड करता हूँ जनरली एक्सपायरी के दिन में, तो उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि 9:15 पे जब एक्सपायरी के दिन में मार्केट खुलेगा और सुबह मॉर्निंग में 9:15 पे जब भी खुलता है, तो कोई बहुत अच्छा लेवल है रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का, जो भी है, आपको बहुत अच्छा लेवल दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर ये उस बिल्कुल खुला है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट, निफ्टी का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, परसों का ही एक्सपायरी का दिन देख लो, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ठीक है, ये रेंज थी, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बार बार इस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। अब मान लो कि सुबह ओपनिंग यहाँ कहीं पर हो रही है, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो सुबह ओपनिंग यहाँ कहीं पर हो रही है और आपको मार्केट थोड़ा रुक भी रहा है 5 मिनट, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ना ये लेवल टूटने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप एंट्री कर लोगे, ठीक है, अगर बहुत अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है तो एंट्री कर लोगे। एंट्री कर लिया आपने, ठीक है, अब बैठ जाओ। अब जैसे ही फ्लो आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ये सुबह 10 बजे तक के लिए बता रहा हूँ, मतलब ये 9:15 तक मान लो आप, 9:15 से लगभग 9:45 के बीच में ये रूल काम करेगा, 10 बजे तक मान लो चलिए आप, तो 10 बजे तक ये रूल काम करेगा जो अभी मैं बता रहा हूँ। इस केस में आपने करना क्या है, आपने जब भी एंट्री लेनी है ना दोस्तों, मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, फ्लो बना, प्रॉफिट आने लगा, जितना भी आ रहा है उसको जाने दो, जहां रिट्रेसमेंट देखे, जहां ये मान के चलो, जहां पर भी, जैसे मान लो आपने 200 रुपये की कोई चीज़ ली, वो बढ़ते बढ़ते सडनली 230 235 हो गई, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में ऐसा होगा। एक्सपायरी के दिन में ऐसे नहीं होने वाला कि 200 का 205 10, बहुत रैपिडली प्राइस बढ़ेगा। 200 की चीज़ हो सकता है सडनली 250 300 भी पहुंच जाए। तो वहाँ फ्लो में जैसे ही मार्केट जाएगा और जहाँ पर भी आपको रिट्रेसमेंट वापस दिखे, ठीक है, वहाँ पर आपको सडनली सारी क्वांटिटी निकाल देनी है, रुकना नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लो, रुकना नहीं है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा डिके लगना होता है मॉर्निंग में, मॉर्निंग के 15-20 मिनट में बहुत ज़्यादा डिके लगना होता है। होगा क्या कि मार्केट 100 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में जाएगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा होगा, मार्केट 50 पॉइंट वापस आएगा, पूरा प्रॉफिट साफ हो जाएगा। इसलिए सुबह मॉर्निंग में लगभग 9:45 या 10 बजे तक मान लो आप, जो भी ट्रेड आप लोगे उसमें फ्लो में जो बन रहा होगा वो लेना है। अगर आपके आए हुए प्रॉफिट का 50% वापस चला गया तो निकलो सीधे, जितने पर भी निकलना है निकल जाओ, वहाँ पर रुकना नहीं। ये मैं मॉर्निंग के 10 बजे तक का बता रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन का, ठीक है। तो पहला रूल तो ये है, ये पहला पोर्शन हो गया मार्केट का एक्सपायरी के दिन का। अब बात करते हैं फिर 9:15-10 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक का, ठीक है। अब 1 या 1:30 ऐसे मैं फिक्स नहीं बता सकता, 1:30 मान लो, 1:45 भी हो सकता है। ये जो बीच वाला मीडियम पोर्शन है, इस दौरान एक्सपायरी के दिन में जनरली मार्केट बहुत स्लो होता है, ठीक है ना। बहुत इन जनरल बात कर रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन जनरली इस दौरान मार्केट एक रेंज के अंदर ही घूमता रहता है जनरली। तो कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो उस केस में आपने क्या करना है, क्वांटिटी जो है ऑलरेडी आपने जो लेते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी के साथ कोई सस्ता प्रीमियम, जो कि शायद बैंक निफ्टी में 250-200 पॉइंट दूर का हो। मतलब पैटर्न तो देखना ही है, टेक्निकली तो पहले आप फॉलो करोगे, कोई भी चार्ट में कुछ बन रहा होगा कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेक डाउन दे रहा है या पैटर्न बन रहा है, उसके बेस पर ही लोगे। तो जो भी लोगे बहुत कम क्वांटिटी के साथ करोगे और वहाँ पर उस क्वांटिटी को, मतलब बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी लेनी है और उसको वहाँ पर वेट करना पड़ेगा, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्रीमियम थोड़ा दूर का लेना है, 250-200 पॉइंट दूर का लेना है, इतना दूर लेना पड़ेगा आपको, पास वाला नहीं लेना, दूर वाला लेना है और थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सिंपल सा बताता हूँ होगा क्या। सस्ता प्रीमियम लोगे तो वो ज़्यादा घटेगा भी नहीं, सस्ता वाला लोगे 40-50-60 रुपये वाला प्रीमियम ले लोगे तो वो ज़्यादा घटेगा भी नहीं और क्वांटिटी भी बहुत कम है, तो एक फिक्स छोटा अमाउंट लग चुका है। और मार्केट अगर मोमेंटम पकड़ता गया, धीरे धीरे वो इंदा मनी में कन्वर्ट होने लगा, तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट आने लगेगा। तो वहाँ पर ऐसा नहीं करना कि आपने बड़ा ले लिया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम मिलता नहीं है हमें जनरल में। तो बीच वाला पोर्शन भी एक्सपायरी के दिन में जनरली मैं आपको कहता हूं कि उसको छोड़ ही दो तो बेटर है। लेकिन अगर ट्रेड करना ही है, कुछ अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो थोड़ा सा दूर का ले लो, उसमें फ्लो में आपको मिल जाएगा, उस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अब लास्ट पोर्शन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, जो कि है लगभग आप मान के चलो 1:45-2 बजे से लेके 3-3:15 बजे तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, यही सबसे बेस्ट टाइम मुझे लगता है एक्सपायरी में।
इसी दिन के लिए अब देखिए एक्सपायरी हम सब जानते हैं कि बहुत तगड़ा डिके लगेगा। ये मान के चलो, अभी मैं कुछ रूल्स और भी बताऊंगा आपको तो उसमें आपको समझ आएगी और बातें, लेकिन आप मान के चलो कि एक्सपायरी के दिन में बायर जो है वो हारने आया है। यहाँ पर बायर अपने पैसे गंवाने आया है एक्सपायरी के दिन में, ये रियलिटी है। ठीक है, इस दिन आपकी चलने वाली है नहीं, सेलर आपको करने देंगे नहीं कमाई, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो लास्ट का 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच का जो ड्यूरेशन है ना दोस्तों, इसमें प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी सस्ता हो चुका होता है, क्योंकि टाइम डिके का जो फैक्टर होता है प्रीमियम में वो ऑलरेडी लगभग 20-30 रुपए या लगभग जीरो के आसपास मतलब पहुंच चुका होता है। तो इतना आप लोग समझ लो, काफ़ी कम उसकी वैल्यू हो चुकी होती है, तो इसलिए ज़्यादा डिके होने को बहुत कुछ होता नहीं है। और अगर आप सस्ता वाला प्रीमियम ले लोगे तो रिस्क भी वहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। आप सस्ता का मतलब वो मत ले लेना कहीं लास्ट के 1-1.5 घंटे में 400 पॉइंट दूर का ले रहे हो, उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। इतना दूर का 200-300 पॉइंट भी नहीं लेना, इतना दूर का तो लेना ही नहीं है। इतना आप लोग समझ लो, ठीक है। वो बातें में भी मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ। जो 2 बजे से लेके 3:15-3:30 बजे तक के बीच का टाइम है, इस दौरान आपको करना क्या है, पहले तो आपको एक अमाउंट फिक्स करना है। सबसे पहला काम अमाउंट फिक्स का मतलब है, देखिए ये थ्योरी अब मैं समझाता हूँ आपको जो पैसों वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस केस में। मान लीजिए कि आप दिन भर में आपकी जितनी भी कैपिटल है, जैसे कि एक जनरल रूल जो है मेरा रूल ये कहता है टोटल कैपिटल का 15 से 20% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता ऑप्शन बाइंग में। ये मैं एक्सपायरी के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ कि आप जैसे मान लीजिए किसी का पोर्टफोलियो, मतलब किसी का जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है, और जनरल रूल के अकॉर्डिंग उसे 15,000 20,000 चलिए खींच तान के 25,000 यूज़ कर लेता है, 25% तक लेके चला गया मैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तो 25,000 तक वो यूज़ कर सकता है 1 लाख में से, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता। अब इस 25% में से, मतलब 25,000 में से मैक्सिमम 25,000 है, तो उस 25,000 में से आपने जो लॉस करना होता है एक दिन का, अगर लॉस होता है तो उस केस में हम जनरली ऑप्शन बाइंग में 15%, 10% इतना ही लॉस मान के चलते हैं। 15% आप ले लो, मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ मैं, तो 15% हमने ले लिया। तो 25,000 का 15% अगर हम निकालते हैं, कैलकुलेट मैं कर लेता हूँ अब इतना, 25,000 का 15% अगर आप निकालोगे तो लगभग 3,750। तो एक दिन का आप लोग 3,750 लॉस लेते हो ना, इतना लेते हो, ठीक है 3,750 आप लेते हो। अब आपको करना क्या एक्सपायरी के दिन में, मैं बता रहा हूँ। एक्सपायरी के दिन में आपको इतना ही पैसा यूज़ करना है। समझ रहे हो रूल आप मेरा, इस पॉइंट को समझ लो। आपने टोटल जितनी भी कैपिटल है उसका आप लोग सिर्फ 25% मैक्सिमम एक दिन में यूज करते हो, नॉर्मल दिनों में, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। वैसे तो कम करते जाना चाहिए आपको, जैसे फ्राइडे को ज़्यादा करो, फिर मंडे को कम करो, ट्यूसडे को और कम कर दो, थर्सडे वेडनेसडे को और कम करो। तो एक्सपायरी के दिन में तो मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया कि जितना लॉस आप एक दिन में सफ़र कर सकते हो, जितना बियर कर सकते हो, सिर्फ उतने ही पैसे आपको लगाने हैं एक्सपायरी के दिन में। खत्म। 3,750 रुपये जो निकाल के मैंने दिया है उससे, या फिर मोटा कैलकुलेशन कर लो तो टोटल कैपिटल का 3-4%, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है एक्सपायरी के दिन में। पहला रूल तो मेरा सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, ये मेरा रूल है। अब आप इसको फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, मैं यही रूल जनरली फॉलो करता हूँ। तो 3-4 हज़ार जो मैंने बताया, 1 लाख की कैपिटल है तो 3-4 हज़ार कर लो, चलो 4,500 कर लो, इतना तो खींच तान के 4.5 कर दिया मैंने, इतना आप यूज़ कर लो, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, वो मतलब उनकी कैपिटल देखे, कई तो पूरे रूल तोड़ देते हैं, उनकी कैपिटल ही 30,000 है तो 30,000 से ही डेली ट्रेड कर रहे हैं, तो उनकी तो कहानी अलग है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो रूल के हिसाब से चल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 1 लाख कैपिटल है, जनरल दिनों में 25,000 से काम करोगे, 20,000 से काम करोगे, 15 से करोगे, इतने से ज़्यादा से आप काम नहीं करते। लेकिन एक्सपायरी के दिन में आपने सिर्फ उतने पैसों से काम करना है जितना आप एक दिन में मैक्सिमम लॉस लेने की कैपेसिटी रखते हो। अब कई लोगों को तो चलो कोई कैपेसिटी नहीं है, वो तो चल रहे हैं, बस ट्रेड लेते हैं और जो होना है होने दो, वो नहीं। मैं रूल बेस्ड जो ट्रेड करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जनरल ये है, तो आप 3-4 हज़ार रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो एक्सपायरी के दिन में, जिनकी कैपिटल 1 लाख है। और जिनकी कैपिटल 50,000 है फिर वो 1,5-2 हज़ार से करो, सिंपल सा फंड है। और जिनकी कैपिटल आप मान के चलो कि वो यूज़ ही 5-10 हज़ार करें तो फिर उनका तो भगवान मालिक है, क्योंकि वो तो पूरी कैपिटल ही साफ हो जाएगी अगर होनी होगी तो। आप एक्सपायरी के दिन में ये मेंटेलिटी लेके चलो, मैं जितने रुपए यूज़ कर रहा हूँ वो डूबने वाले हैं, 80% चांस है वो डूबेंगे। आप ये माइंड में लेकर चलो एक्सपायरी के दिन में। तो अगर आप ये सिर्फ 1 लाख की कैपिटल वाला बंदा अगर 3-4 हज़ार रुपये यूज़ करेगा, तो अगर वो 4 हज़ार डूब भी जाते हैं एक्सपायरी के दिन में तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
कुछ बहुत बड़ा उसका जाने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लो, क्योंकि 3-4 हज़ार तो वो डेली गवाता है अगर उसका जब भी लॉस होता है। तो इतना सा पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी कैपिटल आपको यूज़ करनी है लास्ट में। अब यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। लोग अक्सर क्या करते हैं लास्ट के टाइम पर, ये अभी हाल ही में पिछली 1-2 एक्सपायरी में हुआ है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार देखो मेरे जैसे सपोज मान लो 4,000 आप यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या सोचते हैं कि 4,000 रुपए का, मैं 2-2.5 बजे के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, लास्ट वाले पोर्शन का मैं समझा रहा हूँ ना आपको। तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं, उनके पास सपोज मान लीजिए 4,000 रुपये लगाने को है, तो अब उनके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो 4 रुपये वाला 1000 क्वांटिटी खरीद ले, या तो वो 40 रुपये वाला 100 क्वांटिटी खरीद ले। ये 2 ऑप्शन उनके पास है। तो बंदा क्या करता है ना, बंदा ये बोलता है मैं 4 रुपये वाला खरीदता हूँ 1000 क्वांटिटी, 5 रुपये भी बढ़ गया तो सीधे सीधे 5,000 जेब में। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये, इस बात को समझो। आप इस बात को दिमाग में रखो दोस्तों, आप 4 वाला खरीदो चाहे 40 वाला खरीदो, दोनों में आपके पैसे कितने लग रहे हैं। क्वांटिटी तो आपने बढ़ा ही दी ना वहाँ पे, 4 रुपये वाले में क्वांटिटी बढ़ा दी, 40 वाले में क्वांटिटी कम है, कुल मिलाकर तो 4,000 लग रहे हैं। तो आप इतना समझ लो कि 4 रुपये वाले को बढ़ने में बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, मार्केट को बहुत बड़ा मोमेंटम करना पड़ेगा, तब जाके वो 4 वाला आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन 40 वाला एक पर्टिकुलर फ्लो में भी आपको प्रॉफिट दे देगा। तो 40 वाले को 80 होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। लेकिन ये जो 4 रुपये वाला है ना, इसको बढ़ते बढ़ते बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए जब भी आपके पास 2 ऑप्शन है, लगाने आपने 4,000 है ना, पॉइंट है 4,000 लग रहे हैं, पॉइंट ये नहीं है कि क्वांटिटी कितनी आ रही है, पॉइंट है 4,000 लग रहे हैं, तो महंगा वाला खरीदने की कोशिश करो। ये मैं आपको बताऊंगा, 2 ऑप्शन अगर चूज करने हैं तो महंगा वाला खरीदो, सस्ता वाला मत खरीदो। अगर 1000 क्वांटिटी 4 रुपये वाली मिल रही है तो उससे बेटर है कि 100 क्वांटिटी आप इतने खरीद लो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप कई लोग क्या सोचेंगे कि 40 वाली, मतलब मैं 4 रुपये वाली 1000 खरीद रहा था तो 40 वाली 1000 खरीद लेता हूँ। नहीं, पैसे देखो आप ये क्वांटिटी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कितनी क्वांटिटी का, आप पैसे देखो मुझे कितना पैसा मैं गंवाने को तैयार हूँ एक्सपायरी के दिन में। तो जितना भी गंवाने का तैयार है उसके हिसाब से क्वांटिटी ले लो। 2000 है तो क्वांटिटी देख लो कितनी होनी है, बस इस हिसाब से आपको देख के चलना है। और एक्सपायरी के लास्ट में आपको मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एक फंडा बता रहा हूँ। 2 चीज़ें होती है दोस्तों, एक होती है उसे हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, और दूसरी होती है लॉन्ग अनवाइंडिंग। दोनों एक ही चीज़ है लगभग, बस डायरेक्शन दोनों का अलग है। अब ये होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो दिन था, इस दिन मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, फिर ये बॉटम के पास आता है। यहाँ पे एक सपोर्ट भी था, आप लोगों को याद भी होगा, मैंने टारगेट दिया भी था। तो यहीं तक ये गया, उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये गया, ये गया, यहाँ डब्लू बना दिया। अभी एक्सपायरी का दिन नहीं है, बस मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर दोस्तों ये डब्लू बनाया। अब यहाँ पर इस बात को समझना, देखिए कई सारे पुट वाले यहाँ लेकर बैठे हुए हैं, यहाँ से ऊपर से लेके बैठे हुए, उनको इतना बड़ा फॉल मिल चुका है, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है उनका। ठीक है, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट जरूर दिखाया, लेकिन फिर ये गिरा। अब यहाँ पर देखिए इस बात को समझिए, बहुत अच्छा सपोर्ट है। सपोर्ट तो चलो कोई नहीं, टूट जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन यहाँ बना है डब्लू पैटर्न। तो डब्लू पैटर्न क्या होता है बॉटम पे, वो हमेशा अपसाइडल मोमेंटम को दिखाता है। ये चीज़ तो मैं आपको अपने सेटअप पे भी बता चुका हूँ, मेरा सेटअप वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को पूरा सिखा रखा है। तो डब्लू पैटर्न बना है, इसका मतलब अपसाइडल मोमेंटम की उम्मीद है। बॉटम पर हम हैं, बॉटम तो खैर क्या होता है, लेकिन हम काफ़ी नीचे हैं और वहाँ डब्लू बन रहा है, सपोर्ट भी है वहाँ पर एक। ठीक है, तो यहाँ पर डब्लू बन रहा है तो मतलब ऊपर जाने के चांसेस है। तो नॉर्मल सा फंडा है, कॉल बाय करने वाले यहाँ घुसने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये पोर्शन जो है ये लास्ट के आधे घंटे में बना है। तो यहाँ पर लोग कॉल बाय करने की उम्मीद रखेंगे, तो कॉल बायर वाले घुसेंगे। दूसरा, जो लोग यहाँ पर पुट बाय करके बैठे हुए थे, उनको भी निकलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। अब उनको दिख रहा है कि ये सपोर्ट आ चुका है, डब्लू बन रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, तो हम अपना प्रॉफिट क्यों कम करें। जिसने यहाँ खरीदा है, मान लो 100 रुपये की कोई चीज़, वो यहाँ पे 250 की चल रही है, उन्हें पता है अगर ये वापस आया ना तो ये 100 कब वापस 100 आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, तो वो क्यों रिस्क लेंगे। तो वो भी यहाँ से निकलेंगे, यानी कि पुट बाय करने वाले थे वो निकलेंगे, नॉर्मल सी बात है। और जो लोग यहाँ पर जो आपके पुट सेलर थे, वो लोग भी यहाँ से जो कॉल सेलर हैं वो लोग भी यहाँ से निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट वापस ऊपर आने वाला है। हाँ, कॉल सेलर, अब देखिए यहाँ मार्केट है तो इतने ऊपर वाले तो मुश्किल है कि वो निकले, क्योंकि जिसने 18,400 की कॉल सेल करी हुई है उसको पता है 18,400 तो बहुत दूर की बात है,
अगर 18,400 नहीं पहुंचा, मार्केट 18,399 पे भी आ गया, तो उसकी तो प्रीमियम जीरो ही होना है, और जीरो होना है तो उसको सारा फायदा मिलना है। नॉर्मल सेलर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये वाले हो सकता है ना निकले। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, जिसने 18,250 की कॉल सेल कर रखी है वो जानता है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आया तो मेरा प्रीमियम बढ़ने लगेगा और मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो वो यहाँ निकलता है। तो बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम कर जाते हैं और मार्केट फिर बूम कर जाता है सडनली। इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक है ना। वैसे ही अगर ये चीज ऊपर हो जाए कि मार्केट बहुत ऊपर ऊपर भागा 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 और ऊपर पे जाके फिर उसने एम पैटर्न बना दिया, तो यहाँ पे फिर बहुत फास्ट निकलेंगे और वो रुकेगा नहीं फॉल। तो ऐसे केसेस में आप लोग यहाँ पर वही 4,000 रुपये अगर आप लगाओगे ना, तो वही शॉर्ट कवरिंग में या फिर लॉन्ग वेंडिंग में वही 4,40 होने में टाइम नहीं लगेगा। इस बात को आप लोग समझ लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे मौकों को ढूंढना होता है एक्सपायरी के दिन में, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप लोग समझिए। ये जैसा कि मौका यहाँ मिला भी था, परसों का दिन आपको याद होगा, ये वाला जो लेवल था यहाँ पर मार्केट ने बहुत परेशान किया लोगों को। ये देखो आप लोग कितना प्यारा पैटर्न बना था, ये 380 के आसपास का शायद लेवल था। हाँ, यहाँ पे मैंने एक प्रीमियम लिया था 21 रुपए का, मार्केट ने 21 रुपए से उसको 30 रुपए तक लेके गया, मुझे प्रॉफिट आने लगा। सडनली अगली कैंडल आप देखिए ग्रीन, तो ये सडनली इसने पलटा और वो चीज़ हो गई सीधे सीधे 15 की। मैंने 21 का बाय किया था, 30 रुपए जा चुका था और 15 आ गया, मतलब मैं प्रॉफिट में चल रहा था अच्छा खासा। एक कैंडल में उसने मुझे लॉस में ला दिया, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम थी, एक्सपायरी थी, मेरे अपने रूल है कि भाई इतना मैं पूरा लॉस ले लूंगा, जीरो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये क्योंकि 3:30 बजे की बात है, सुबह मैं ऐसा नहीं करता कि पूरा जीरो तक लॉस, नहीं, 3, 3:30, 2:30 बजे वाला जो प्रीमियम होता है उसमें मैं रिस्क लेने को तैयार होता हूँ कि जीरो भी हो जाए। तो ये ऊपर आया, मैंने वेट किया, कई लोग इस कैंडल में निकल गए, बहुत लोग, मेरे कई दोस्तों ने मुझे बताया कि उन्होंने ये प्रीमियम लिया था, उन्हें प्रॉफिट आ रहा था, सडनली मार्केट पलटा और वहां पर लॉस, तो वो निकल गए। लेकिन मैं इसमें बैठा हुआ था और उसके बाद ये प्रीमियम बढ़ना शुरू किया और बहुत शानदार डाउनफॉल आया। ये जो प्रीमियम था 21 का, ये लगभग 60-65 रुपए तक चला गया था। मैंने तो अगर 40 पे बेच दिया था, 40-42 के करीब बेच दिया था, तो यहाँ पर बहुत शानदार प्रॉफिट बना। बस इसमें दिक्कत ये थी कि 3:10-15 पे आया था, तो ये दिक्कत थी बस यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अगर ये 3 बजे हो जाता है ना, तो फिर तो हो सकता था ये प्रीमियम 80-90 तक भी चला जाता और वहां पर हम पूरा राइड कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा लेट आया, इस वजह से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। तो इस बात को आप लोग समझो दोस्तों कि जो ये 2:30 बजे से 2:30 बजे, 2:30 बजे से लेकर 3 बजे, 3:15 बजे तक का तो जो ट्रेड है ना, इसमें आपको समझना है कि बम्पर प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन 80% चांस है आपके जीरो होगा प्रीमियम। इतना समझ लो, बम्पर प्रॉफिट बन सकता है लेकिन 80% चांस है कि जीरो होगा। मतलब प्रॉफिट आएगा तो तगड़ा आएगा, भयंकर आएगा, और अगर नहीं आया तो चांस तो जीरो होने के ही है। तो आपको उतना पैसा लगाना है जिसके जीरो होने से आपको दिक्कत ना हो। तो आई होप आप लोगों को एक्सपायरी का फंडा समझ में आ गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा यही है कि आप एक तो प्रीमियम कैसे कैसे वेरी करता है इसको समझिए। उसके लिए मैं जो एक लिंक डाल दूंगा आप डिस्क्रिप्शन पे, उसको आप लोग देख लेना। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि कितना पैसा लगाना होता है एक्सपायरी के दिन में। एक्सपायरी बायर्स के लिए बिल्कुल मौत के समान है, आपका पूरा प्रीमियम खत्म करने का दिन है वो, इस बात को आप लोग समझ लो। तो वहाँ पर ज़्यादा देर बैठोगे तो सब डिके हो जाएगा, प्रीमियम वैसे ही घट जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें एक्सपायरी के दिन में। जो लोग सोचते हैं कि एक्सपायरी के दिन में बहुत तगड़ा पैसा बनता है, तो दोस्तों बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ती है दिमाग में। रिस्क मैनेजमेंट को बहुत तगड़े तरीके से फॉलो करना पड़ता है। एवरेजिंग से बचो, एक्सपायरी के दिन में हाथ जोड़ लो, एवरेजिंग बिल्कुल मत करो। और मैंने आपको फिर बता दिया, क्वांटिटी बहुत कम जितना रख सकते हो, जितना पैसा डुबाने पर आपको दुख नहीं होने वाला, उतना पैसा एक्सपायरी के दिन में लगाओ, उससे ज़्यादा मत लगाओ। बस यही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आई होप कई सारे डाउट आप लोगों को क्लियर होंगे, लेकिन इस सारे वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीमियम की वैल्यू किस तरह से वैरी करती है, वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। इस वीडियो में ही मैंने काफ़ी कुछ बताया और डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसे कि काफ़ी वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कोई भी आप लोगों को डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कोई भी वीडियो आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊं शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो मैं बिल्कुल उस पर बनाऊंगा। तो आप लोग वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।